नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी हम करने वाले हैं कंप्लीटली सेटअप इस राउटर को। और मॉडल देख सकते हैं, ये है TLWR820 एंड TP-Link की तरफ से आने वाला TP-Link का सबसे सस्ता सबसे किफायती राउटर। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, या फिर SSID वगैरह जो इसका वाईफाई का नाम है उसको आप बदल सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो आप IP भी स्टैटिक या फिर फिक्स कर सकते हैं। तो इसको बारे में हम अभी बताने वाले हैं वीडियो में। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगर किया हुआ रहता है राउटर, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये पहले से ये राउटर के मोड में सेटअप किया रहता है। तो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पासवर्ड इसके जो राउटर है इसका, इस राउटर के पीछे आपको इसके पीछे ऑलरेडी सब कुछ इसका डिटेल्स दिया रहेगा, तो आप वहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन को। बट क्योंकि ये इजी पासवर्ड रहने वाला है तो आपको इसे चेंज कर लेना चाहिए, जिससे कि आप सिक्योर हो जाएगा आपका नेटवर्क। तो इसको सेटअप करने के लिए आपको चाहिए होगा कोई भी डिवाइस, यानी कि जो इससे कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होने वाला में आप लैपटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेस्कटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन का भी वायरलेस से कनेक्ट करके उससे भी आप इसे पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं अपने मैकबुक का, जहाँ इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये इस डिवाइस का कितना कैपेबिलिटी है, कितना आपको रेंज जो डिस्टेंस आपका कवरेज होने वाला है, और डीबी जो इसका एंटीना वगैरह है वो कितना है। साथ ही साथ इसमें बताने वाले हैं कि इसका जो नंबर ऑफ क्लाइंट है, यानी कि कितना इस पर एक साथ डिवाइस कनेक्टेड रह सकता है एक सेम टाइम पे, और कितना आपका अधिकतम लिमिट मिल जाता है इस राउटर मोड में। उसके साथ ही बात करेंगे कि इसको और भी किस तरह से डिवाइस में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी बात करते हैं इसको केवल कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो आइए चलते हैं इसके जो डेस्कटॉप है उस पर हम, और इसको बताते हैं किस तरह से आप इसे लॉग इन कर सकते हैं, किस तरह से इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम कर चुके अपने वायर से कनेक्ट। आप भी अपने वायर से इसे कनेक्ट कर लीजिए। वायर कनेक्ट करने के बाद इधर आपको इंडिकेटर वायर वगैरह सब आ जाएगा। जो वाईफाई आ चुकी है, राउटर मोड में ऑन है तो इसलिए वाईफाई का भी मोड आ चुका है, और यहाँ पावर के लिए आ जाता है। और जो आप देख पा रहे हैं एंटीना इधर मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको 3 पोर्ट मिल जाता है। एक पोर्ट से आपको कनेक्ट कर लेना है, या फिर आप वायरलेस भी कर सकते हैं। हम करने वाले इस मैकबुक में सेटअप करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ता है इस तरह के एक पोर्ट का, क्योंकि इसमें टाइप सी मिल जाता है और थंडरबोल्ट है। तो थंडरबोल्ट से कनेक्ट करने के लिए हम इसे कर चुके हैं इस पोर्ट को कनेक्ट। साथ ही साथ जरूरत पड़ने वाला इस केबल का, जो कि आपको इसके साथ मिल जाता है, हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद ये अब आ चुका है हमारे इस नेटवर्क में, और इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क में आप आ जाने के बाद किसी भी इधर जरूरी नहीं कि इसे किस पोर्ट में देना है, किसी भी पोर्ट में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लैन में दीजिए, लैन में रहने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम ये मैकबुक में लगा रहे हैं, या फिर तो मैकबुक या फिर विंडोज़ में ही होने वाला है। आप इसे फ़ोन से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे विंडोज़ से भी कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रोसेस सेम होने वाला है ब्राउजर पर आ जाने के बाद। तो हम इसे कॉन्फ़िगर यहाँ आ जाते हैं, और इसका जो लॉगिन किस तरह से करना है तो उसका पूरा डिटेल्स आपको इसी के पीछे दिया हुआ रहने वाला है। तो आप इसे बैक में जाकर के यहाँ से इसका IP एड्रेस भी देख सकते हैं, साथ ही साथ इसका यूजर नेम और पासवर्ड भी देख सकते हैं। लेकिन अब हम अभी ये कैमरा का चल रहा है, अब हम इसमें करने वाले इसका जो डिस्प्ले है इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, जिससे कि आपको जो देखने में है वो सही से दिखने को रहने वाला है, कहीं ग्लेयर वगैरह सब नहीं आएगा। तो हम इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी अपने डिस्प्ले पर, और अब इसे हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। इसके लिए आपको दोस्तों कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। अगर आप चाहें तो वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद, लेकिन हमने इथरनेट से किया तो इसलिए हमें इस वाईफाई को ऑफ करना पड़ेगा। हालांकि आप अगर चाहें तो यहाँ से इसका जो आपको दिखने वाला है, जो देख सकते हैं यहाँ TP-Link का आ चुका है, जो अभी हमने सेटअप करना है इसी का है ये, और इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका पासवर्ड आपको राउटर के पीछे दिया रहने वाला है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे करने वाले हैं डिसकनेक्ट। ये चूँकि देख सकते हैं ये इथरनेट से कनेक्टेड भी, सॉरी दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, हमने इसे डिसकनेक्ट कर दिया। अब आ जाते हैं, किसी भी ब्राउजर में आप आ सकते हैं। हम चलिए क्रोम ही ओपन कर लेते हैं। मोस्टली लोग क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम क्रोम का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें दोस्तों IP एड्रेस पे जाना है, और जो TP-Link का अपना IP एड्रेस आ रहता है इसमें आपके राउटर पे दिया होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं क्या IP एड्रेस रहने वाला है। इसका IP एड्रेस रहने वाला है 192.168.0.1 पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद इसमें आप अपना न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे पूरा सेटअप किया हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरा राउटर है इसे ऑटो डिटेक्ट कर लिया हुआ है, इसमें कुछ भी काम ना आपको नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ आपको न्यू पासवर्ड इंटर कर देना है। तो हम यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड, जो कि बहुत ही मजबूत होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और @0 इंटर कर दिए हैं। आप बेहतरीन पासवर्ड रखिए, क्योंकि हम अब यहाँ कॉन्फ़िगर करें सेटअप करें तो इसलिए ये पासवर्ड दे रहे हैं। आप ऐसा पासवर्ड दीजिए जो कि कोई गेस नहीं कर सके, और ये पासवर्ड आपका राउटर का पासवर्ड नहीं होने वाला है, ये आपको लॉगिन के लिए पासवर्ड होने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पासवर्ड आपको राउटर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब भी आप वेब पर लॉगिन करेंगे उसी टाइम पर ये आने वाला है। तो हम यहाँ कर चुके हैं कन्फर्म पासवर्ड। अच्छा सॉरी, ये मिस्टेक हो गया था।
अब ले लेगा। चूँकि ये सेम पासवर्ड नहीं हुआ था, अब ये सेव हो चुका है। अभी आपको अगर सेव करना हो तो इसमें से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों सेटअप कर लेना है। तो सेटअप के टाइम पे यहाँ पे आपको टाइम जोन पूछेगा, तो यहाँ से आप अपना टाइम जोन जो भी कंट्री में रहते हैं वहाँ का टाइम जोन रखिए। हम जहाँ रहते हैं तो हम अपना टाइम जोन इसमें सेटअप कर लेते हैं। 5:30 ये आ गया। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। इसे आप कर सकते हैं। इंटरनेट पोर्ट डिसकनेक्टेड है। अगर आप चाहें इसे मेक श्योर केबल इज सिक्योरली कनेक्टेड टू द इंटरनेट पोर्ट, वैन पोर्ट। और चूँकि हम यहाँ पे अभी नहीं वैन से नहीं किए हुए हैं, लैन से किए हुए हैं, तो हम इसे डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। क्योंकि इंटरनेट से हमने नहीं किया, इसे केवल इसे कन्फिगर कर लेना। इसमें दोस्तों ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ का नहीं, 5 गीगाहर्ट्ज़ रहता तो यहाँ पे आपको इनेबल करने का ऑप्शन आता। अब ये पासवर्ड आपको सेट करना है जो आप कनेक्ट करिएगा जो भी डिवाइस, उस टाइम पे ये शो करने वाला है। यानी कि ये नाम आपको क्या चाहिए, अभी ये TP-Link का नाम शो करेगा, बट अगर आप चाहते हैं नाम कुछ और चाहिए तो वो अपने पसंद का नाम रख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ VKB डिजिटल शो हो, ये VKB डिजिटल आ जाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ये नाम किसी को शो ही नहीं हो, केवल आप उसमें बार बार अगर इंटर करना चाहते हैं पासवर्ड, तो वो यहाँ से इसे हाइड कर सकते हैं। और पासवर्ड जो ये वो होने वाला है जो आप कनेक्ट करने के टाइम पे देने वाले हैं। तो पासवर्ड हम बहुत ही मजबूत रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये पासवर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों, मजबूत बोल रहे हैं, कन्फ्यूजन होना, ये हम यहाँ पर दे रहे हैं इसलिए हमने ये दिया। और डेफिनेटली आप इस तरह का पासवर्ड बिल्कुल नहीं रखें। पासवर्ड ऐसा रखें कि कोई गेस भी जल्दी नहीं कर सके। थोड़ा कम्बिनेशन होना चाहिए, वर्ड हो या फिर नंबर वगैरह सारे को अपर और लोअर केस का होना चाहिए, जो कि बेहतर होने वाला है। ये चूँकि हम सेटअप कर रहे हैं और यहाँ तो इसलिए ये पासवर्ड देते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। ये पासवर्ड 8 डिजिट से ऊपर होना चाहिए, 6 है तो 7 8 9 हमने रख दिया। चलो 8 डिजिट से ऊपर आ गया है। अब ये आ चुका है, इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये अब अप्लाइंग सेटिंग्स हो गया, ऑपरेशन सक्सेस हो चुका है। अब ये रिबूट हो जाएगा आपका जो डिवाइस है, और उसके बाद ये इस जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने किया जो भी कॉन्फ़िगरेशन उस पर ये अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए हमने इसे वायर से कनेक्ट किया, जिससे कि ये हमेशा ये कनेक्टेड रहेगा। अब नो इंटरनेट कनेक्टेड है। इसमें अब हम वैन अगर देंगे तो फिर ये सेटअप हो जाएगा वैन से, और इंटरनेट इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसे अब हम इसे वैन से अगर कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखा देंगे किस तरह से ये इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। वैन से कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ट्राई अगेन कर सकते हैं, या फिर स्किप बैक टू सेटअप पर जा सकते हैं, और या फिर स्किप भी कर सकते हैं। चेकिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंग्रेचुलेशंस, ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ से पूरा डिटेल्स आपको दिख सकता है कि यहाँ पर है। और इसका अगर आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर फ़ोन में कनेक्टिविटी के लिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ आपको इसका डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। इसका दोस्तों IP एड्रेस जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इस तरह का इसका IP एड्रेस होने वाला है, क्योंकि हम जिस डिवाइस से कनेक्ट किए हुए ये वो इसको प्रोवाइड कराता है। अगर आप चाहते हैं इसे अगर वायरलेस में अगर चाहते हैं कि कोई मोड वगैरह हाइड वगैरह करना, तो उसके बाद ये कर सकते हैं। और पासवर्ड चेंज यहाँ से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इंटरनेट का कुछ अगर जो सेटिंग्स करना, यानी कि स्टैटिक या फिर IP एड्रेस अगर रखना हो, तो यहाँ से आप स्टैटिक IP एड्रेस भी फिक्स कर सकते हैं। चूँकि हमें अभी फिलहाल नहीं करना, चलिए बता देते हैं कि स्टैटिक इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको IP एड्रेस जो स्टैटिक्स रखना हो वही देना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए ये आपके रेंज में होना चाहिए। जैसा कि ये अभी मेरे जो IP एड्रेस है उसी के रेंज में कोई भी स्टैटिक IP एड्रेस यहाँ पर आप असाइन कर सकते हैं, और सबनेट मास्क वगैरह डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक रखना हो तो फिलहाल हम इसमें डायनेमिक ही रखने देते हैं, कुछ हमको इस्तेमाल उसका नहीं करना है। और इसका जो पूरा एडवांस सेटिंग्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको आप किस मोड में इस्तेमाल करना चाहते हैं, अभी राउटर मोड में, चूँकि मैं ये डिफ़ॉल्ट उसी में रहने वाला है। और एक्सेस पॉइंट वगैरह में कर सकते हैं। इसमें एक्सेस पॉइंट वगैरह या फिर किस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके बारे में अगर अधिक डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ इसके बारे में सेपरेट में वीडियो आपको मिल जाएगा कि आपको किस तरह से किस जगह पे किसका इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन सा बेहतर होने वाला है, और किसके लिए क्या क्या सेटअप करना जरूरी पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं इसे राउटर मोड में कन्फिगर, या राउटर मोड में तो ऑलरेडी रहता है इसका कि पासवर्ड, SSID, ये सब चेंज कर सकते हैं। या फिर इसका जो कुछ इसमें आपको डैशबोर्ड में आपको जो फीचर्स मिलने वाला था, जो भी आपने देखा, स्टैटिक IP कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी आप जान रहे हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। या फिर इसका IP अगर आप अपनी इच्छा अनुसार चाहते हैं कि रखना, तो वो भी आप किस तरह से कर सकते हैं, वो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। मैंने अब अगर बात करें दोस्तों, जैसे कि इसमें कि कितना डिवाइस कनेक्टिविटी किया जा सकता है, क्योंकि अभी इसमें राउटर मोड में कन्फिगर किए हैं, और मोस्टली राउटर के लिए अगर आप कन्फिगर करते हैं तो लगभग, हालांकि इस पर कोई इस तरह का कोई नंबर दिया हुआ नहीं है कि कितना डिवाइस, इस बॉक्स की मैं बात करता हूँ वेबसाइट की नहीं, इस बॉक्स पे उस तरह का कोई नंबर नहीं दिया है कि इसमें कितना डिवाइस एग्जैक्ट में कनेक्टेड हो सकता है या फिर किया जा सकता है। बट इसमें नॉर्मली आप अगर राउटर के मोड में इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 10 के नीचे, यानी कि 8 9 7 6 5 2 1, यानी लगभग 10 तक अगर करते हैं तो काफ़ी बेहतर से काम करने वाला है। अगर आप ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करेंगे, जैसे कि 15 20, अब
तो ये कनेक्टिविटी आपको इशू आने वाला है, कोई डिवाइस ड्रॉप पे कोई छूटेगा, कोई कनेक्टिविटी हटेगा, कोई डिस्कनेक्ट, कोई कनेक्ट होते रहेगा इस तरह का। तो नॉर्मल अगर आप बेहतरीन अगर कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आपको इसको 10 के पास रखिए, 10 डिवाइस तक कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि 10 बोले तो एग्जैक्ट 10 ही रहेगा, आप 11-12 भी रख सकते हैं। नॉर्मली एक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हम बता रहे हैं कि 10 सफिशिएंट है, 10 पे आप रख सकते हैं। और इस जो प्राइस रेंज में ये आता है, ये इसके आसपास जो आता है उसमें भी आपको सेम ही चीज़ देखने वाला, ऐसा नहीं है कि जो ये लगभग अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो मेनली आपको 600 से 800-910 के आसपास ये मिल जाता है। हमने इसे जो लिया हुआ 650 में लिया हुआ है, और ये 650 नहीं, आप 1000 रुपये तक के अगर रेंज की बात करते हैं तो वो सारे राउटर में लगभग इसी तरह का केस आने वाला है। इवन अगर आप 1200 में भी लेते हैं तब भी, लेकिन अब एक थोड़ा बहुत का अंतर आ जाता है। एग्जैक्ट आपको कई लोग ऐसे सोचेंगे अच्छा 1000 का है ये 1050 का है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। अगर 1000 रुपये तक का राउटर है तो उसमें आप लगभग 10 ही डिवाइस कनेक्ट करिएगा, जो कि बेहतर से कनेक्टिविटी देगा। 11-12 करेंगे तब भी चलेगा, 15 करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन कनेक्टिविटी का इश्यू आते रहेगा, जो कि कुछ कनेक्ट होगा, कुछ डिस्कनेक्ट होगा, इस तरह का बेहतरीन के लिए 10 डिवाइस चलेगा। परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला है। 2.4 गीगाहर्ट्ज में तो जो इसका राउटर यानी कि वायरलेसली कनेक्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा आपका स्पीड का ड्रॉप देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली आपका जो इंटरनेट का स्पीड होने वाला है उस पर भी डिपेंड करेगा, बट स्लाइटली इसमें थोड़ा सा जो कम रहने वाला। लेकिन याद रखिए इसका जो इंटरनेट केबल से अगर कनेक्ट करते हैं तो कंप्लीटली जितना स्पीड है वो आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे फीचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं और कई सारे मोड मिल जाते हैं जिससे आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे आप एक्सेस पॉइंट मोड हो या फिर रेंज एक्सटेंडर या फिर WISP मोड हो। अगर आप चाहते हैं कि इसे रेंज एक्सटेंडर के रूप में या फिर एक्सेस पॉइंट में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, या फिर एक्सेस पॉइंट में क्या क्या फैसिलिटी इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, अगर वो जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। और नॉर्मली अगर आपको वीडियो काफ़ी सारे डिटेल्स वीडियो भी है और उस पर काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। हो सकता है इसे सर्च करने में कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो सर्च करना का भी बिल्कुल आसानी है। आप चैनल पर जाकर के TP लिंक का इस मॉडल के साथ नाम रख करके आखिर में चैनल का नाम लगा दीजिएगा VKV डिजिटल। सपोज कर लीजिए जैसे कि अगर ये तो राउटर है इसका आपको देख ही लीजिएगा, जैसे कि या फिर इसी डिवाइस का अगर देखना हो, अगर इस डिवाइस का जैसे कि इसका नाम रखा है TP लिंक CP510 है तो आप लिख सकते हैं TP लिंक 510 और आगे VKV डिजिटल, यानी कि TP लिंक CP510 VKV डिजिटल। आसानी से इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे वो आपको एक ही टाइम पे देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो आप आसानी से इसे सर्च भी कर सकते हैं, या किसी भी डिवाइस को आप देखना जरूरी नहीं, मैंने इसका बताया। अगर आप राउटर की बात करते हैं तो इसमें भी आप लिख सकते हैं जो जिसका मॉडल है, TP लिंक का TLWR820N और उसके आखिर में VKV डिजिटल। इससे रिलेटेड जितने भी आपको वीडियो होंगे वो आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में राउटर मोड से सेटअप करने के बारे में आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमने एक्सेस पॉइंट या अदर चीज़ के बारे में नहीं बताया है, तो उसके लिए आपको अगर जानना होगा तो वीडियो पर चैनल पर विजिट करना पड़ेगा, जहाँ हमने बताया किस तरह से आप देख सकते हैं, उसमें आपका क्लियर डाउट हो जाएगा। बट अगर आपको राउटर से कोई रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो नीचे करके पूछ सकते हैं कमेंट में। साथ ही साथ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और सही लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।